तो शुरू करते हैं। तो पहला दिन मेरा जॉब का एज़ अ टीचर ठीक था, नॉर्मल लाइफ। तो क्या हुआ था, मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जब मुझे कॉल आया था वहाँ से, तो आई वॉज़ इन द लाइब्रेरी। मैं प्रिपेयर कर रही थी किसी चीज़ के लिए। तो उस टाइम पे मुझे कॉल आया था और आई वॉज़ लाइक कि मैं सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाऊँगी क्योंकि वहाँ पे रीचेक होना था। ठीक है। तो उस टाइम पे जब मैं वहाँ पे गई, मेरे डॉक्यूमेंट्स सारे रीचेक हुए। माइंड यू, ये एक दिन पहले की बात है जब मैंने ज्वाइन किया था। ठीक है। तो मुझे वहाँ पे पूछा गया कि आप कब ज्वाइन करोगे आज, क्योंकि हाफ हाफ जो डे था वो निकल गया था, इंटरवल हो चुका था, वहाँ पे रिसेस हो चुकी थी। तो मैंने क्या बोला वहाँ पे, नहीं नहीं, आई विल ज्वाइन फ्रॉम मंडे, मैं मंडे से ज्वाइन करूँ। बट वैसे मुझे वहीं पे ज्वाइन कर लेना चाहिए था। आपको भी लगेगा कि मैंने गलती की, मैंने उसी दिन ज्वाइन कर लेना था चाहिए था, क्योंकि उस दिन था सैटरडे, उसके बाद संडे आता है। ठीक है। फिर मैंने बोला मैं ज्वाइन करूँगी मंडे से। ठीक है। वहाँ पे एक टीचर थे, उन्होंने भी बोला सीसीए के कुछ पीरियड्स हैं तो उस पर आधा दिन चले जाएगा और नेक्स्ट डे जो है वो संडे ही है। तो या एक्चुअली आई एम ऑल्सो डूइंग माई स्किन केयर। तो उसके बाद उन्होंने बोला कि ओके, यू कैन ज्वाइन फ्रॉम मंडे, क्योंकि उस टाइम पे मैं कुछ प्रिपेयर भी नहीं थी। एज अ न्यू ज्वाइनिंग मुझे कुछ तो टॉपिक पता होने चाहिए जो मैं वहाँ पे जाके बताऊँ। तो मैंने वहाँ पे जो दूसरे टीचर थे ऑफिस में, मैंने उनसे पूछा थोड़ी देर के लिए कि मुझे आप बता सकते हो कि उनका सिलेबस कहाँ तक पहुँचा हुआ है, बिकॉज आई हैव 5 क्लासेस टू टीच और वहाँ पे कोई भी साइंस टीचर नहीं था, बिकॉज वहाँ पे 11th-12th में साइंस नहीं है अभी भी। आई एम टीचिंग देयर ओनली, तो वहाँ पे नहीं है। तो आई वॉज़ लाइक कि आप बता सकते हो, क्योंकि वहाँ पे कोई भी साइंस टीचर नहीं था तो मैं उनसे तो हेल्प नहीं ले सकती थी। तो उन्होंने बोला कि नहीं, यू विल गेट टू नो अबाउट इट फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स, और इतना कुछ स्ट्रेस नहीं है पहले दिन का, ये सब। तो मैंने बोला ठीक है। बट घर जाके उस सैटरडे और संडे को जो मेरा दिमाग ख़राब हुआ था कि नहीं, मैं क्या करूँगी वहाँ पे पहले दिन, मुझे पता नहीं है कि मुझे क्या पढ़ाना है, ये है वो है। तो मैंने बोला चलो छोड़ो, एक काम करते हैं, मैं कुछ तो पढ़ा ही लूँगी बुक से देख के, ऐसा कुछ नहीं है। तो आई वॉज़ लाइक कि ठीक है। तो मैंने फिर आता है मंडे का दिन, संडे को फिर मैंने यही सोचने में लगाया, बट मैंने बुक्स पे गो थ्रू कर लिया था एनसीईआरटीज़ से, क्योंकि मैंने आज तक कहीं पे भी नहीं पढ़ाया था, बट मैंने इंटर्नशिप ज़रूर की थी 3 महीने की। तो उसकी वजह से आई वॉज़ कॉन्फिडेंट इनफ कि मैं कर लूँगी। ठीक है। तो उसके बाद उन्होंने बोला कि ठीक है। फिर जब मैं मंडे को गई, ठीक है, हाँ, तो जब मैं मंडे को गई तो उस टाइम पे क्या हुआ था, जैसे ही मैं वहाँ पे पहुँची, पहले तो मैं सबसे पहले पहुँच गई। वहाँ पे कोई भी स्टूडेंट नहीं आया था, कोई भी नहीं आया था, बस गार्ड अंकल थे वहाँ पे। तो मैं पहुँच गई और उन्होंने भी ऑब्वियसली मुझे नहीं पहचाना, क्योंकि मैं उस टाइम पे रिसेस के टाइम पे आई थी और नहीं पता था भाई न्यू ज्वाइनिंग है ना। तो जैसे मैं अंदर गई तो मैंने बताया, ठीक है, दैट आई एम अ न्यू ज्वाइनिंग। तो उन्होंने बोला ठीक है। मैंने बोला स्टाफ रूम कहाँ पे है, तो उन्होंने मुझे ऐसे इशारा किया कि वहाँ है, और स्टाफ रूम बंद था। तो तब मुझे पता चला कि अभी तो कोई आया नहीं है और मैं सबसे पहले आके बैठ के यहाँ पे क्या करूँ। और माइंड यू कि मैं बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ हूँ। इंट्रोवर्ट मतलब बहुत ही ज़्यादा मैं इंट्रोवर्ट थी उस टाइम पे। नहीं बात करना अच्छा लगता था यार भाई, साफ़ सुथरी बात है, मुझे बात करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। तो उसके बाद मैंने बोला कि चलो छोड़ो, एक काम करते हैं, बैठ जाते हैं वहाँ पे साइड वाले चेयर पे। जैसे ही एंटर करते हैं वहाँ पे चेयर्स लगी हुई होती है और एक बड़ा सा टेबल है। तो मैं सबसे जो दरवाजे के साइड पे चेयर था वहाँ पे बैठ गई। ठीक है। तो एक दो टीचर्स आए, फिर मैंने उनको इंट्रोडक्शन किया और सबसे पहली जो बात उनके मुंह से निकली थी कि चलो अब हमारे अरेंजमेंट्स नहीं लगेंगे साइंस के पीरियड में। इट इज़ काइंड ऑफ फनी, मतलब मुझे भी फ़नी लगा था उस टाइम पे। तो उसके बाद वहाँ पे उन्होंने मुझे दिखाया है टाइम टेबल। ठीक है। तो टाइम टेबल कुछ इस तरीके से था कि मेरे पल्ले कुछ भी नहीं पड़ा। तो मैंने उनसे बस इतना पूछा कि मेरा फर्स्ट पीरियड कहाँ है, इस टाइम टेबल से देख के आप मुझे बता दो, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था। वो टाइम टेबल बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स था, क्योंकि वो नॉर्मल टाइम टेबल तो नहीं था बिल्कुल भी जैसा बनता है। और आई थिंक स्कूल्स में टीचर्स का ऐसा ही कुछ बनता है, मुझे अच्छे से नहीं पता। उसके बाद जब बेल लगती है ना, मेरी धड़कन बढ़ जाती है कि मैं अब किससे पूछूं भाई। तो वहाँ पे जो स्टाफ था वो बहुत अच्छा था, उन्होंने बताया कि नीचे असेंबली होती है तो वहाँ चलो आप। तो मैंने कहा चलो ठीक है, चलो वहाँ चलते हैं। और जैसे ही मैं वहाँ पे पहुँची, प्रेयर हो चुकी थी, प्लेज हो चुका था, और इसके बाद वहाँ पे जो न्यूज़ वगैरह होती है वो होने वाली थी। और उसके बाद मुझे नहीं पता था कि इंट्रोडक्शन ये सब होता है, बट मतलब मैं
इंटर्नशिप में मैंने वहाँ पे बहुत सारी स्पीचेस दी थी जहाँ पे मेरी इंटर्नशिप है। तो आई वाज लाइक कि इंट्रोडक्शन होता है तो आई मैनेज। तो वहाँ पे एक टीचर आते हैं हु इज़ सीनियर टू मी। तो वो बोलते हैं कि आपका इंट्रोडक्शन होगा और कुछ वर्ड्स आप बोल देना टू मोटिवेट स्टूडेंट्स, ठीक है। जो मेरी रूह काँप रही थी उस टाइम पे, बट मैंने फेस पे क्या बोला, या ओके। और मैं इतनी कॉन्फिडेंट थी, आई डोंट नो हाउ, क्योंकि मैं कभी किसी से बात ना करने वाली, और मुझे लगा कि सब नए लोग हैं, क्या है, जो जैसा मैं अपने अपने आप को इनके सामने पोर्ट्रे करूँगी मैं वैसे ही बन जाऊँगी, ठीक है। फेक इट टिल यू मेक इट। उसके बाद मैं जैसे ही वहाँ पे गई, तो उन्होंने मेरा नाम अनाउंस किया और मैं गई। मैंने इंट्रोडक्शन दिया, अपने बारे में बताया, सब्जेक्ट के बारे में, और हाउ वी विल बी कोऑर्डिनेटिंग विद स्टूडेंट्स, ये सब बताया। कॉन्फिडेंटली मैंने स्पीच दी, बट जो मेरी दिमाग में चल रही थी फाइट, वो तो क्या बताएं भाई। सनस्क्रीन लगाना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ठीक है, उसके बाद मैं फ़र्स्ट पीरियड में गई, ठीक है। फ़र्स्ट पीरियड जो था मेरा वो था 6th क्लास में। तो थोड़ा सा मुझे हेजिटेशन हुआ, बट मैंने बच्चों का इंट्रोडक्शन लिया और उसके बाद मैंने अपने बारे में भी बताया उनको। वैसे तो मैं बता चुकी थी असेंबली में, बट ठीक है, उसके बाद मैंने अपने बारे में बताया। उसके बाद देवर लाइक कि मैम आप तो टीचर जैसे लगते ही नहीं हैं, लेजिट, ठीक है। तो मैंने सोचा कि इनके साथ मुझे फ्रेंडली नहीं होना अब, क्योंकि मैं पहले तो टीचर जैसी लग नहीं रही हूँ इन्हें, कि दिस इज़ नॉट योर कंसर्न, आई एम हेयर टू टीच एंड यू आर हेयर टू लर्न। तो उसके बाद मैंने जो भी उनका चल रहा था सिलेबस उसको पढ़ाना स्टार्ट किया। तो सारी क्लासेस में यही हुआ, बट फिर आता है लंच ब्रेक, रिसेस के टाइम में। तो जहाँ पे मैंने आपको बताया था ना, जैसे एंटर करते हैं और वहाँ पे जो जहाँ पे मैं बैठी थी वहाँ पे एक्चुअली कोई और बैठता था। तो मैं खिसक के बहुत कोने में चली गई, कोने में बिल्कुल दीवार के साइड चली गई, ठीक है। मतलब मैं अपना लंच कर रही थी, तो उसके बाद टीचर्स ने बोला कि शेयर किया मतलब मुझे। तो आई वॉज लाइक नो नो आई एम फाइन, ऐसे करके। खाने का मन तो हो ही रहा था भाई, इतने अच्छे अच्छे पकवान देके खाने का मन तो हो गए। तो मैंने बोला नहीं नहीं मुझे नहीं खाना। मुझे फ्री पीरियड से इतनी नफ़रत होने लगी थी कि मुझे बोलना पड़ेगा किसी से यहाँ पे। और उनको लगता था कि मैं, हाँ एक और चीज़ है, उनको लगता था कि मैं यहाँ पे इतनी इंट्रोवर्ट हुई, पढ़ाती कैसे होगी। तो उन्हें मेरी काबिलियत पे शक होता था, तो जो मुझे पता था, बट मुझे कुछ प्रूफ नहीं करना था वहाँ एक्चुअली, क्योंकि मैं क्लासरूम में बहुत ज़्यादा अलग थी और वहाँ पे बहुत ज़्यादा अलग थी। क्योंकि एक इंट्रोवर्ट नेचर आप क्लासरूम में नहीं दिखा सकते हो, क्योंकि दैट इज़ माई जॉब, दैट इज़ माई ड्यूटी, ठीक है, टू टीच स्टूडेंट्स। तो आई वॉज लाइक कि ये फ़र्क पैंदा है, चलो छोड़ो। उसके बाद मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि अकॉर्डिंग टू माई एज, फेस, हाइट, सब कुछ मिला के स्टूडेंट्स को ये लगता है कि हाउ शी कैन बी अ टीचर, है ना। ये सब मुझे ऐसा लगा, ठीक है, सिर्फ लगा है अभी तक। तो मैं यही सोचती थी कि नो आई हैव टू बी कॉन्फिडेंट, मैं इन्हें ऐसा पढ़ाऊँगी कि ये एक महीने में ही एस कर लेंगे एग्ज़ाम को, ये सब सोच रही थी। एक्चुअली आई एम अ टीजीटी, तो मुझे 5 क्लासेस थी, 6th 7th 8th 9th 10th, ठीक है। तो मेरे बहुत कम फ्री पीरियड रहेंगे ऑब्वियसली, मतलब उसमें भी अरेंजमेंट्स वगैरह, मतलब आई कैन अंडरस्टैंड कि पहले दिन मुझे, उसके बाद मुझे ये हुआ कि कितना ज़्यादा बर्डन है, कॉपीज़ भी चेक करनी है, एग्ज़ाम पेपर भी बनाने हैं, टाइमलाइन डेडलाइन से पहले भी देनी है। तो आई वाज लाइक कि बहुत ज़्यादा मेरे को ये हेक्टिक हो रहा है, बट धीरे 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 मैंने कोप अप किया उससे। तो पहला दिन कुछ ऐसा था, नॉर्मल था, मतलब आपको जस्ट कॉन्फिडेंट रहना है, ठीक है। इफ़ यू आर गोइंग टू जॉइन, तो आपको बस कॉन्फिडेंट रहना है, बस दिखाना है, और बाकी सब अपने आप हो जाएगा। तो या दैट वाज माय फर्स्ट डे स्टोरी, और आई होप कि आप लोग भी अपनी स्टोरी शेयर करोगे इन द कमेंट सेक्शन, एंड आई वुड लव टू रीड इट। सो या बाय।